नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा एक दर्शक ने कि मैं कौन से विटामिन्स लूं जो मेरे बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। आज हम इन विटामिन्स के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं, किन में मिलता है और बालों में इनका कैसे उपयोग होता है। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स कुछ केमिकल होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में जिनका उपयोग शरीर में होता है। ऐसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं की मेटाबॉलिज्म के लिए जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके लिए इन विटामिन्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के विटामिन्स विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हमारे शरीर में आवश्यक है। बालों के लिए कौन से महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए प्रायकर हमारे को जितनी भी कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती है उसके अंदर मिलता है। जैसे सबसे कॉमन अपनी गाजर है, कैरेट, पंपकिन है, पपीता है, आपका इनके अंदर आपको मिलता है। और इसका उपयोग अक्सर हमने सुना था आंखों के लिए होता है और ये नहीं होती तो नाइट ब्लाइंडनेस कर देता है। सेल की मेटाबॉलिज्म में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल में क्या होता है? बाल का निर्माण हेयर फॉलिकल में होता है। उसके अंदर डर्मल पेपिली होती है। डर्मल पेपिली में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स होती है। 10 आवर्स में एक कोशिका 2 बन जाती है। तो विटामिन ए आपके बालों के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। फिर दूसरा आता है विटामिन बी। सभी जानते हैं विटामिन बी, बायोटिन इज वन ऑफ द विटामिन बी। एक कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं। सभी जानते हैं इसका बालों के लिए अत्यधिक उपयोग है। इसकी कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है और बाल के निर्माण में इसका मुख्य उपयोग होता है। ये प्रायकर अधिकांश फूड आइटम्स में मिलता है, जिसमें वेजिटेरियन डाइट में सबसे ज्यादा दही के अंदर मिलता है, ग्रेन्स है उनके अंदर मिलता है, एग में मिलता है, फिश में मिलता है और अधिकांश फ्रूट्स के अंदर विटामिन बी अवेलेबल होता है। इसकी प्रायकर डेफिशिएंसी अनफॉर्चुनेटली आज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। लेकिन इसमें जो एक बायोटिन है जो हेयर के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है, उसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी अपन सभी जानते हैं खट्टी चीजों में होता है। अपने नींबू के अंदर सबसे कॉमनली होता है। फिर आंवले के अंदर विटामिन सी होता है। ये जितनी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सब में विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है, मॉलिक्यूल है, मैं ये कहूंगा। इसका आपको नित्य उपयोग या सप्ताह में 2 या 3 टैबलेट 500 मिलीग्राम की आपको लेनी चाहिए। अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई भी ऐसा ही है। ये फैट सॉल्युबल होता है, फैट के अंदर मिलता है, एग्स के अंदर मिलता है। ये तेल है जो अपने काम में ले जाते हैं उनके अंदर मिलता है, फिश ऑयल के अंदर मिलता है। ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, कोशिकाओं की लॉन्जिविटी को बढ़ाता है और बालों के निर्माण में मदद करता है। अब 5वां विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे सभी लोगों का ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट एवरीवन इज विटामिन सी डेफिशिएंट। धूप में हम लोग जाते नहीं और देखो मजे की बात, ट्रॉपिकल कंट्री है हमारा इंडिया जहाँ पर धूप बहुत होती है, तो विटामिन डी धूप से मिलता है नेचुरल में। इसके अलावा अंडे में भी होता है, कुछ ग्रेन्स के अंदर होता है और विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं। विटामिन डी का हेयर लॉस पे काफी सारे पेपर्स अभी पब्लिश हुए हैं और वो आप पबमेड पे जाके विटामिन डी का रोल हेयर ग्रोथ में देख सकते हैं। अतः दोस्तों आप अच्छी बैलेंस डाइट लें और किसी प्रकार का विटामिन की सप्लीमेंट डोज में, दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट डोज, वो एक प्रकार का विटामिन ट्वाइस ए वीक यदि ले रहे हैं टैबलेट की फॉर्म में तो इट्स गुड इनफ फॉर यू एंड इट विल कीप योर विटामिन लेवल नॉर्मल। अदरवाइज यू कैन चेक योर ब्लड लेवल ऑफ द विटामिन्स। Thank you very much.